अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 28 मार्च और हफ्ते का रोज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको आगाह रखता हूँ यूरोप भर के अहम हालातों वाक़यात से। तो अब हम जायज़ा लेते हैं कि आज ओवरऑल पूरे यूरोप में कोरोना वायरस की क्या सूरत हाल रही है। तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि इंग्लैंड में कोरोना वायरस की वजह से बहुत सी हलाकतें हो सकती हैं। अब इंग्लैंड के हकाम कह रहे हैं कि वो कोशिश करेंगे कि ये अमवात 20,000 से ज़्यादा ना हो। इसके अलावा फ्रांस के सदर ने कहा है कि जंग अभी शुरू हुई है, आवाम को किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए। उधर इटली के वज़ीर-ए-आज़म ने यूरोपीय यूनियन को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया है कि वो इस मुश्किल वक्त में गरीब मुल्कों की मदद नहीं कर रही। अब नज़र डालते हैं कि आज मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल रही। तो सबसे पहले फ्रांस का जिक्र करते हैं। यहाँ मसलसल अमवात बढ़ रही हैं। आज मरने वालों की तादाद 319 थी, जिसके बाद मजमूई तौर पर यहाँ 2,314 अफराद हलाक हो चुके हैं। केसेस की तादाद यहाँ 37,575 के करीब है। उसके बाद रुख करते हैं बरतानिया का, जहाँ एक बार फिर मसलसल आज अमवात बढ़ी हैं। आज मरने वालों की तादाद 260 है, जिसके बाद यहाँ मरने वालों की तादाद 1,000 से तजावज़ कर गई है और यहाँ कुल केसेस की तादाद 17,000 से ज़्यादा है। अगर बात की जाए जर्मनी की, तो यहाँ भी तकरीबन 50 के करीब अफराद मजीद हलाक हुए हैं, जिसके बाद यहाँ हलाकतों की तादाद 403 हो गई है। अगर कुल केसेस की बात की जाए तो यहाँ 56,200 के करीब कुल केसेस हैं। अगर इटली की बात की जाए तो यहाँ भी मसलसल हलाकतें हो रही हैं। आज भी तकरीबन 890 के करीब अफराद हलाक हुए हैं, जबकि यहाँ हलाकतों की तादाद 10,000 से तजावज़ कर गई है। 10,023 लोग अब तक हलाक हो चुके हैं। और अगर कुल केसेस की बात की जाए तो 92,472 हैं। इटली इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतासर है, यहाँ सबसे ज़्यादा हलाकतें हो रही हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अदाद शुमार बता रहे हैं कि यहाँ कोरोना के फैलाव में कमी आ रही है। उसके बाद रुख करते हैं स्पेन का, क्योंकि माहिरीन कह रहे हैं स्पेन वो मुल्क है जहाँ कोरोना वायरस के केसेस में तेज़ी देखी जा रही है, इसका फैलाव बढ़ता जा रहा है। यहाँ मजीद 675 के करीब अफराद हलाक हुए हैं, जबकि यहाँ हलाकतों की तादाद 5,812 है। अगर मजमूई तौर पर स्पेन की बात की जाए तो यहाँ कुल केसेस की तादाद 72,248 बनती है। उसके बाद रुख करते हैं हॉलैंड का, जहाँ मजीद 93 अफराद हलाक हुए हैं। यहाँ हलाकतों की तादाद 639 के करीब जा पहुँची है, जबकि कुल केसेस यहाँ है 9,672। उसके बाद रुख करते हैं स्विट्ज़रलैंड का, यहाँ मजीद 11 अफराद हलाक हुए हैं, जिसके बाद यहाँ हलाकतों की तादाद 242 हो गया, जबकि मजमूई तौर पर यहाँ केसेस हैं 13,377। उसके बाद बात करते हैं बेल्जियम की, जहाँ मजीद 64 अफराद हलाक हो गए हैं। यहाँ हलाकतों की जो तादाद है वो 353 है और यहाँ मजमूई केस है 9,134। अगर यूनान की बात की जाए तो यहाँ 4 अफराद हलाक हुए हैं। हलाकतों की तादाद 32 है और यहाँ 1,000 से ज़ायद केस हैं। उसके बाद रुख करते हैं पुर्तगाल का, जहाँ 24 अफराद हलाक हुए हैं। हलाकतें 100 तक जा पहुँची हैं, जबकि यहाँ 5,170 के करीब कोरोना वायरस के केसेस हैं। उसके बाद बात करते हैं ऑस्ट्रिया की, जहाँ मजीद 10 अफराद हलाक हुए हैं। यहाँ टोटल हलाकतें जो हैं वो 68 तक जा पहुँची हैं। नॉर्वे में भी 3 अफराद हलाक हुए हैं, हलाकतें 22 हो गई हैं। अगर स्वीडन की बात की जाए तो यहाँ भी तकरीबन 105 अफराद हलाक हो चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं डेनमार्क की, जहाँ 3 अफराद हलाक हुए हैं। यहाँ टोटल हलाकतें जो हैं वो 65 हो गई हैं। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि ओवरऑल पूरे यूरोप में हालात जो हैं वो अच्छे नहीं रहे। ख़ास तौर पर स्पेन, फ्रांस और यूके वगैरह में यहाँ जो है हलाकतें जो है मसलसल बढ़ती जा रही हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इटली में जो नए अदाद शुमार हैं उनसे पता चलता है कि इटली में कोरोना वायरस के फैलाव में मामूली कमी आई है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला कल आज से बेहतर होगा। आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आप यूरोप के कौन से मुल्क में रह रहे हैं और वहाँ मजमूई तौर पर क्या हालात है। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।